जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान ने सिफारिश लगा दी है ब्रिक्स का मेंबर बनने की, परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब दोस्तों पहले मैं बताता हूं पाकिस्तान ये क्यों करना चाह रहा है, क्या उसकी मंशा है, ब्रिक्स क्या है, ये सब थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ब्रिक्स जो है वो एक पार्टनरशिप कह लीजिए, एक फोरम कह लीजिए उसको, जिसमें कि अलग अलग देशों के फर्स्ट नाम से ब्रिक्स बनाए, लाइक बी फॉर ब्राजील हो गया, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और लेटर ऑन ऐड इसमें एस हुआ, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो पहले ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स बन गया। तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं ये लोग। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में, जो कि एक फर्क डाल रही हैं अपनी मेहनत की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, उसमें पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। अब आपको हंसी भी आएगी, मुझे भी आई थी जब मैंने खबर सुनी थी कि भाई ये तो वही चीज हो गई कि मतलब घोड़ों की रेस में गधा कहता है कि नहीं यार, क्योंकि मेरे चार पैर हैं मैं भी भागूंगा। अब ये तो बड़ी अटपटी सी चीज है। पाकिस्तान का ब्रिक्स से क्या लेने देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी जान पहचान वाले से बात कर रहा था, वो कह रहा है नहीं मेजर साहब, इंडिया को बड़ा धक्का लगेगा अगर आप लोग ब्रिक्स में पहुंच गए। मैंने धक्का पूरी दुनिया को लगेगा, धक्का तो पूरी दुनिया को लगेगा जब पाकिस्तान ब्रिक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि टू बी इन ब्रिक्स यू हैव टू हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी फर्स्ट। यू डोंट हैव अ फंक्शनल इकोनॉमी, और ये तो इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक फोरम है। पाकिस्तान का क्या लेना देना है, आप लोग फिट करते हैं इसमें? तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। मैंने बोला कि अभी अभी तो देखिए साहब ऐसा है, अभी अभी तो आपको पैसे मिले हैं IMF से, अभी अभी तो आपने लोन लिया है, और लोन के पैसे नहीं आए आपके पास, पूरे अप्रूवल आया है सिर्फ आपके पास, लोन के पैसे नहीं आए, आपने फट से बोला कि दूसरा लोन चाहिए। अब ये तो आपके हाल है, फिर आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बीच में पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी डिप्लोमेसी करी है, वही टूटी फूटी डेढ़ टांग वाली डिप्लोमेसी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का यह हाल है दोस्तों कि पाकिस्तान वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग मेंबर कंट्रीज फॉर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पाकिस्तान मेंबरशिप इन जनरल एंड द रशियन फेडरेशन इन पर्टिकुलर। ये किसने बोला है? ये मोहम्मद खालिद जमाली है, ये पाकिस्तान का ऑनवॉय है, यानी कि पाकिस्तान का डिप्लोमेट है, वहां पे एम्बेसडर है टू रशिया। और मोहम्मद खालिद जमाली ने यह बात बोली है, और रशिया की टास न्यूज एजेंसी को, यानी कि पाकिस्तान चाहता है इस इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग का वो मेंबर बने, यानी कि ब्रिक्स का पाकिस्तान बनना चाहता है। और पाकिस्तान हर एक मेंबर देश से संपर्क कर रहा है कि यार हमें भी इसमें शामिल करो, और रूस से भी इन पर्टिकुलरली शामिल करने की बात कह रहा है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि चाइना सपोर्ट करे पाकिस्तान को और पाकिस्तान मेंबर बन जाए ब्रिक्स का। उसमें हो सकता है कि एक दो देश और सपोर्ट कर लें, ठीक है ना। देखिए, साउथ अफ्रीका तो करेगा ही करेगा। अब मैं आपको बात बताता हूं, चाइना ये क्यों कर रहा है। साउथ अफ्रीका जो है वो चाइना का पिट्ठू है। आपने एक बात देखी है, बैक एंड से चाइना चुप है, लेकिन कौन सा देश है जो वोटिंग करवा रहा है कि भाई इजराइल से हमारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का क्या लेने देना है इससे? मतलब ठीक है, बाकी जितना और देशों का लेने देना उतना ही है साउथ अफ्रीका का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पैसे इतने पकड़ रखे हैं चाइना से कि चाइना को मना नहीं कर सकता, तो वो चाइना का बन गया पिट्ठू, ठीक है जी। एक तो साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरा चाइना खुद, तीसरा रशिया को चाइना इन्फ्लुएंस करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो पाकिस्तानी ब्रिक्स के मेंबर बन गए, माना कि ब्रिक्स के मेंबर बन गए, भगवान करे आप बन भी जाओ, ठीक है। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं, यार तुम तो OIC के मेंबर हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हो, वहां पे तुमने क्या उखाड़ लिया ये तो बताओ। मैं क्या तुम जिसके मेंबर हो उसका तुमने क्या करा है, पहले ये बताओ। तुम ब्रिक्स का बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्लीज गो अहेड, यू आर वेलकम। लेकिन आपने करा क्या है? जिस कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस कंट्री की डिप्लोमेसी नहीं है, जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है, जिस कंट्री की इज्जत नहीं है, वो किसी ग्रुप के या किसी टेबल वालों के साथ बैठ के, जो एक टेबल पे बैठे हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो आप देखिए, बात यह है ना कि यू डोंट फिट इन देयर। वहां पे इनको ला रहा है चाइना। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि चाइना कर क्या रहा है। चाइना ला रहा है पाकिस्तान को। चाइना को पता है कि नॉर्मल मुद्दों पे रशिया हां बोल देगा, जबकि कोई एक्सट्रीम मुद्दा नहीं होगा, रशिया ऑब्जेक्ट नहीं करेगा चाइना को, रशिया हां बोल देगा। एक डन हो गया, रशिया एक तरफ। साउथ अफ्रीका तो वैसे ही कालीन बन रखा है, कारपेट बन रखा है चाइना के सामने, क्यों? चाइना ने इतना पैसा दे दिया उसको, डन। तीसरा, अगर पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान तो चाइना से पहले उछल के जाएगा। पाकिस्तानीज आर मोर चाइनीज देन द चाइनीज। इट्स सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम डोंट स्पीक मैंडरिन। वो तो इतने लॉयल चाइनीज हैं पाकिस्तानी की, चाइनीज खुद इतने लॉयल चाइनीज नहीं, इतने पाकिस्तानी है। तो दिस इज चाइनाज अटेम्प्ट टू टेक ओवर द ब्रिक्स। वरना इतने कोई नॉन फंक्शनल डिफंक्ट देश को
इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बैठा रहा है, जबकि ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है दुनिया भर में, उसका एक प्लेटफॉर्म है। उसमें पाकिस्तान का ये बड़ी कॉमेडी वाली बात है दोस्तों, लेकिन ठीक है, भगवान जो दिखाए वो कम है भाई। अच्छा, देखिए इसमें ये लिखा है, जो हमारी रिसर्च कहती है, पाकिस्तान को भारत से बात करनी पड़ेगी तभी वो इस ग्रुप के एंटर हो पाएगा। चाइना चाहता है कि इस ग्रुप में एंटर हो जाए, क्योंकि फिर चाइना का इन्फ्लुएंस, जैसे मैं बता रहा था, चाइना का इन्फ्लुएंस और जबरदस्त हो जाएगा। बेलारूस भी चाह रहा था कि इसका मेंबर बन जाए, लेकिन भारत ने अपोज करा है। ब्रिक्स एक विश्व शक्ति बनता चला जा रहा है और पाकिस्तान होप्स टू गेन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांटेज। देखिए इसकी सिंपल बात है, मैं आपको बताता हूं, सिंपल बात है। पाकिस्तान को चाहिए पैसे, और पाकिस्तान का पेट नहीं, एक अंधा कुआं है। पाकिस्तान को मैं बता रहा हूं, आपको मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन आई एम सेइंग इट इन ऑल सीरियसनेस। पाकिस्तान कहता ना 1 अरब डॉलर 2 अरब चाहिए, भाई साहब आप पाकिस्तान को आज की तारीख में 25 अरब डॉलर कैश दे दो, एक दिन में, एक दिन में 25 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर डाल दो, लो 25 अरब दिए, US डॉलर्स 25 बिलियन। 6 महीने के बाद यह मुल्क फिर खड़ा हो जाएगा भीख मांगने के लिए। ये 1 साल नहीं चलने देंगे, 25 नहीं चलने देंगे। मैं बता रहा हूं, इनकी फितरत में घपला है, इनकी फितरत में चोरी है। और यही बात है। देखिए अब इसका जो ब्रिक्स का है कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट्स द कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हैविंग ओवर $100 बिलियन इन कैपिटल। अब इसमें क्या है कि देखिए ब्रिक्स के पास जो एक अमाउंट है, ब्रिक्स का भी एक पिगी बैंक टाइप का है ना, एक उनकी से अकाउंट ले लीजिए, ब्रिक्स के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट। कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट में 100 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। ये 100 अरब डॉलर काय के लिए हैं? ये 100 अरब डॉलर दोस्तों ऐसे हैं कि भाई आपको कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए किसी मेंबर मुल्क को, तो फट से इसमें से ले ले, कुछ और हो जाए तो फट से उसमें से ले ले। पर यह पैसा आया कहां से? तो हम ही लोगों ने दिया है, आपस में मिल बांट के, जितनी सकत उतना पैसा दिया उसने। पाकिस्तान की नजर इस पे, अगर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है किसी तरीके से, जो कि मुश्किल है, पर अगर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है ब्रिक्स को, फिर पाकिस्तान की नजर होगी 100 अरब डॉलर। पाकिस्तान 2 ही कारण से आया है, एक तो पैसा लूटने के लिए, है ना, पैसा लूटने के लिए, और दूसरा चाइना का हुक्म बजाने के लिए। पाकिस्तान के 2 ही मकसद हैं दोस्तों। ब्रिक्स का मेंबर बनने की जो कोशिश कर रहा है उसके लिए, उसके पीछे मंशा क्या है कि यार ये जो कंटिंजेंट फंड है ना 100 अरब डॉलर का, इसमें से कुछ मिल जाए यार, या पूरा ही मिल जाए तो मजा आ जाए। एक तो ये है। दूसरी चीज, अब जाएगा तो भैया चाइना बोलेगा, ये बोलेगा यस सर, चाइना बोलेगा इधर वोट दो, ये कहेगा यस सर। तो ब्रिक्स जो एक बड़ा पावरफुल बन रहा है, एक बड़ा पावरफुल, जिसको कहते हैं कि इट्स बिकमिंग अ वेरी पावरफुल बॉडी इन द वर्ल्ड, राइट। आज की तारीख में चाइना चाह रहा है उसको डोमिनेट करे। भारत के होते हुए चाइना का डोमिनेशन बड़ा मुश्किल है, इसलिए चाइना ज्यादा से ज्यादा ऐसे मेंबर लाने की कोशिश करेगा जो चाइना के पिट्ठू हैं, जो चाइना की आंख बंद करके गुलामी करते हैं, तभी जाके चाइना का उल्लू सीधा होगा दोस्तों।